ठीक है। इसका डेल्टा एच क्या हो गया बच्चों? 0। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर। डेल्टा एच मिक्सचर हो गया 0, मतलब सॉल्यूशन का। डेल्टा भी ऑफ मिक्सचर, अभी डेल्टा भी मिक्सचर क्या होता है? डेल्टा भी मिक्सचर होता है कि एक तो थ्योरेटिकली हम तो ऐसे निकालते हैं कि दो दो कंपोनेंट को अगर हम मिक्स कर रहे, दो कंपोनेंट का अगर हम मिक्स कर रहे, इसका वॉल्यूम V1, इसका V2, तो मिक्सचर का वॉल्यूम क्या होगा? V1 प्लस V2 थ्योरेटिकली। और प्रैक्टिकली भी V1 प्लस V2 के बराबर आ गया क्योंकि इंटरेक्शन सेम था। तो इसलिए V1 प्लस V2 है ना, ये जो प्रैक्टिकली आया थ्योरेटिकल दोनों बराबर है, तो डेल्टा भी मिक्सचर का वैल्यू क्या हो गया? 0। ठीक है, तो ये कंडीशन, डेल्टा भी मिक्सचर का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0 के बराबर। समझ रहे हो? तो ये हमारा कंडीशन है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं गिव्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी मिक्सचर का, तो मिक्स होना सॉल्यूशन जो बन रहा है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो डेल्टा जी मिक्सचर क्या होगा? 0, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 0। ठीक है, और डेल्टा एस मिक्सचर का अगर मैं बात करूं बच्चों, इंट्रोपी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। तो जो डेल्टा एस मिक्सचर हो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कुल मिला के एक बात मैं आपको बता दूं कि वैल्यू ऑफ डेल्टा भी मिक्सचर, डेल्टा भी मिक्सचर, डेल्टा एच मिक्सचर, है ना, डेल्टा जी मिक्सचर और डेल्टा एस मिक्सचर, इनके वैल्यूज के बेसिस पे जाकर, ठीक है, ऑन द वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ दीज, ठीक है, इनका वैल्यू डिपेंड करता है बट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग एंड वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट पार्टिकल एंड सॉल्वेंट पार्टिकल। ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। ठीक है बच्चों, एक आइडियल होगा और दूसरा नॉन आइडियल होगा। समझ रहे हो? अब इसमें एक बात याद रखना कि डेल्टा एस जो मिक्सचर वो ऑलवेज क्या हो? ग्रेटर देन 0, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ेगा। और डेल्टा जी मिक्सचर वो क्या होगा? लेस देन 0, फिर आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। लेकिन बच्चों ये जो वैल्यू है डेल्टा भी मिक्सचर का और डेल्टा एच मिक्सचर का, ये तीन टाइप का हो सकता है। एक तो होता है डेल्टा भी 0, डेल्टा भी ग्रेटर देन 0, डेल्टा भी लेस देन 0। ठीक है, और डेल्टा एच भी 0 या ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, ऐसे तीन पॉसिबिलिटी। तो यहां पे भी तीन पॉसिबिलिटी होगा बच्चों। आइडियल के लिए हम लोग लेके चलते हैं डेल्टा एच का वैल्यू 0 और डेल्टा भी मिक्सचर का जो वैल्यू है ये क्या हो जाना चाहिए? 0। ठीक है, अगर ये केस है तो आइडियल। नॉन आइडियल में दो केस, एक पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव निगेटिव देखो वर्ड ही कैसे आया है कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यू अगर ऑब्जर्व कर रहे हो आप वॉल्यूम का, है ना, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। सपोज वॉल्यूम एक्स होना चाहिए था लेकिन एक्स डैश हो गया और एक्स डैश ग्रेटर देन एक्स, देन इस केस में बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे उसको? पॉजिटिव डेविएशन। मतलब डेल्टा भी का जो वैल्यू है मिक्सचर का वो क्या हो जाएगा आपका? ग्रेटर देन 0। ठीक है, डेल्टा भी ऑफ मिक्सचर ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस कंडीशन का बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। ध्यान रखोगे तभी जाके प्रॉब्लम आपसे बनने वाला है। समझ रहे हो? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक तो हो गया आपका पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा क्या होगा बच्चों? निगेटिव डेविएशन। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारे जो कंडीशन है इन कंडीशन के बेसिस पे जाके हम लोग बात करेंगे। अगर डेल्टा बी मिक्सचर का वैल्यू जो है लेस देन 0 हो गया तो ये क्या हो गया? निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब एक एक करके मैं बात बता देता हूं। तो कुल मिला के ये जो बात मैं बता रहा था ये पूरा बात हो गया था किसका? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पे इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो इंटरेक्शन दोनों में सेम था। ठीक है, इस केस में बच्चों याद रखिएगा जो रॉल्ड मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, और आइडियल सॉल्यूशन को चेक करने के एक और तरीका है। तरीका ये है कि प्रेशर ऑब्जर्व
ऑब्जर्व और प्रेशर कैलकुलेटेड, ये दोनों जब इक्वल हो जाए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। नंबर 1 बात तो ये। अब बोलोगे सर ऑब्जर्व कैलकुलेटेड में क्या डिफरेंस है, तो कैलकुलेटेड जो हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना, पी नॉट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला लगा के वेपर प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन का, तो ये आ गया। अब ऑब्जर्व कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्व करने का तरीका ये बच्चों कि मान लो ये हमने सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, सॉल्यूशन बनाया ए बी का, ए बी ए बी, और इवेपोरेट होके ये गैस बन गया, और उसके बाद ये इससे हम एक यू शेप का ट्यूब कनेक्ट कर दिए बच्चों, ठीक है, और यहां पे हमने लिक्विड भर दिया था पहले, मर्क्यूरी का लिक्विड। उसके बाद जब ये वेपर यहां आएगा तो इसको धक्का देगा, धक्का देगा जिसका हाइट ऊपर चढ़ेगा, तो जितना हाइट पे जाएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रेशर मेजर करेंगे। तो ये जो प्रेशर मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग दिस मेथड, यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ऑब्जर्व होगा, मतलब एग्जैक्ट। तो ये जो ऑब्जर्व है अगर कैलकुलेटेड के बराबर हो गया तो समझ जाना आप कि आप किसका बात कर रहे हो, आइडियल सॉल्यूशन का। दूसरी बात और क्या है कि डेल्टा भी मिक्सचर जो है ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0। डेल्टा एच मिक्सचर जो इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। डेल्टा एस तो ग्रेटर देन 0 होगा और डेल्टा जी तो लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है। अब इसमें कंडीशन ये सब कहाँ मिलेगा, तो जैसे मान लो बच्चों कि जैसे अगर हमने ले लिया C6H6 और एक C7H8, ठीक है, तो ये एक कम और ये बी है, तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसी का आसपास यहाँ होता है रफली बराबर, ठीक है। तो ये दोनों जब मिक्स करोगे तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ ले लिया हमने अल्कोहल CH3OH, इधर भी हमने ले लिया अल्कोहल C2H5OH, ठीक है। तो एक जैसा है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस, मास बदल रहा है, मास में फोर्स बदल रहा है, बट दोनों सेम टाइप का है, इसलिए ये है। गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन होना चाहिए, यहाँ 3 या 4 कार्बन ले लोगे तो उनके बीच का जो फोर्स है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। इसके अलावा इधर देखो C2H5Cl और इधर से ले लिया C2H5Br। आयोडीन यहाँ पे मत ले लेना क्योंकि आयोडीन का मास बहुत ज्यादा है और मास के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डिपेंड करता है। तो ये सब हो गया कौन सा सॉल्यूशन बनाने वाला, आइडियल सॉल्यूशन बनाने वाला, ठीक है। अब इसमें अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें बच्चों तो सीधी बात है कि आइडियल सॉल्यूशन में जो होता है प्रेशर कैलकुलेटेड इक्वल टू प्रेशर क्या आपका ऑब्जर्व, है ना। तो सीधी बात अगर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ही ग्राफ होगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक्स बी इज इक्वल टू क्या आपका 1, यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू क्या आपका 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे एक्स ए इज इक्वल टू 0। और अगर आपको पता है कि ए का वोलेटिलिटी ज्यादा है तो पी नॉट ए ऊपर जाएगा और पी नॉट बी जो है नीचे जाएगा, और ये इनके बीच का प्रेशर का ग्राफ हो गया, ठीक है। और ये इधर है ना, ये हो गया आपका पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और ये पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। इनके बीच में एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ हम कर देंगे। ये जो आप देख रहे हो ये किसका लाइन है बच्चों, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का, पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी, अंडरस्टैंड। ये क्राइटेरिया है, ये कंडीशन है, इसके हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो यही पूरा सिचुएशन है, ये ग्राफ किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का। तो एक बार सारे बच्चे हमें बता दीजिए कि ये आइडियल निकालना आ गया आपको, गिव मी आंसर प्लीज। प्लीज बता दो बच्चों, बताओ प्लीज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ता हूं मैं। दूसरा केस है, दूसरा केस है इफ P ऑब्जर्व नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड, ठीक है। तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। समझ गए, कंडीशन यहां पे है प्रेशर नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी इन रियलिटी, क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड वाला है ना, तो ऑब्जर्व के बराबर नहीं हो पा रहा है। दूसरा बात कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन आइडियल।
और साथ ही साथ डेल्टा बी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा बी मिक्सचर इज इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा बी मिक्सचर इज इक्वल टू 0 और डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0, मिक्सचर बी नॉट इक्वल टू 0, डेल एस मिक्सचर अभी भी ग्रेटर देन 0 और डेल जी लेस देन 0, ये चीज याद रखना। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप, मतलब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दो टाइप होता है, ठीक है, समझ गए, एक होता है नेगेटिव डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेगेटिव डेविएशन। और एक चीज याद रखिएगा, कुछ बताओ रॉल्स लॉ को फॉलो कौन करता है, तो बोलिएगा आइडियल वाला, नॉन आइडियल फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन अपने पाथ से डेविएट हो जाए और नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, ठीक है बच्चों। तो अब बात याद रखना कि ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन सॉल्यूट में, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में, ठीक है, और जब हम मिक्स करते हैं इसको तो बन जाता है सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन। तो बच्चों याद रखना कि ए के वजह से वॉल्यूम ऑक्यूपाइड था V1 और इसका वॉल्यूम V3 V2, इसका V3। मैं आपको बता दूं यहां पे V3 जो है नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। ये V3 एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है कि हम एकदम चेक कर लिए कि ए बी ने कितना ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वो आ रहा था V3। तो ये एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। और ये थियोरिटिकल V1 प्लस V2, ऐसे वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालते हैं ना V1 प्लस V2, बट ऑब्जर्व हुआ V3 नॉट इक्वल टू V1 प्लस V2। और ऑब्जर्व ये हो रहा है कि V3 जो है, V3 जो है बच्चों वो क्या होगा, V3 के केस में है कि भैया यहां पे ये लेस देन होगा V1 प्लस V2, ठीक है, समझ गए। और वो जो डेल्टा भी हम लोग निकालते हैं ना मिक्सचर, वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों के वॉल्यूम से जो वॉल्यूम निकलता माइनस, एक मिनट, मिक्सचर का जो वॉल्यूम निकालेंगे वो क्या करेंगे, V3 माइनस V1 प्लस V2, ओके। तो अगर ये डिफरेंस का अगर आप बात करेंगे तो ये निगेटिव आएगा अगर V3 लेस देन है V1 प्लस V2 से। तो अब ये ऐसा केस होगा कब, अब मैं आपको बताता हूं कब होगा। तो देखो अगर ए बी का इंटरेक्शन जो है ये ज्यादा हो, कंपेरेबल टू ए एंड बी दोनों से ज्यादा, ए के इंटरेक्शन से भी ज्यादा और बी के इंटरेक्शन से भी ज्यादा, तो माय डियर स्टूडेंट मान लो ए और ए इतने डिस्टेंस पे रहता होगा, बी और बी इस डिस्टेंस पे रहता होगा, तो जब ए बी बनाया ना तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो और कम हो गया, इनके बीच का गैप और हो गया, क्यों, ज्यादा है और बी के इंटरेक्शन से भी ज्यादा है, समझ गए, दोनों के इंटरेक्शन से ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है, समझे। तो ये बात आप ध्यान रखना कि ए के इंटरेक्शन से भी ज्यादा है ए बी का और बी के इंटरेक्शन से भी ज्यादा है किसका, ए बी का, ठीक है, समझ रहे हो बात। अब इसी इंटरेक्शन का पूरा गेम है। अब इंटरेक्शन की वजह से क्या हुआ कि पहले अकेला अकेला रह के लोग जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा था यहाँ पे और यहाँ पे, अब वो नहीं रहा, उससे कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैप तो ज्यादा था इनके बीच के मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन यहाँ पे गैप क्या हुआ, डिक्रीज, तो स्पेस ऑक्यूपाइड क्या हो गया, कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया। अब यहाँ का इंटरेक्शन ज्यादा है तो यहाँ पे जो बॉन्ड हमने तोड़ा, यहाँ पे जो तोड़ा इंटरेक्शन, जितना इंटरेक्शन टूट रहा है उतना इंटरेक्शन बन रहा है, बट जो इंटरेक्शन बन रहा है वो इनसे मजबूत है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है बच्चों, रिलीज हो रहा है, और ये एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब,
और एनर्जी रिलीज्ड ग्रेटर देन एब्जॉर्ब एनर्जी, देन उस केस में जो डेल्टा एच का मिक्सचर होगा वो क्या होगा, लेस देन 0, एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो गया, ये दोनों क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया। तो ये सारी बातें दिमाग में फिट होनी चाहिए, रटना नहीं होना चाहिए। भरोसा रखो, मेरी बात मानते जाओ, मार्क्स आएंगे जेई नीट में, बात जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा मार्क्स आएगा, ठीक है। नई बात मानोगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा बच्चों, मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आईआईटी में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिपमर जैसा कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसका सीट पूरे इंडिया में सिर्फ 150 सीट है, 150, लास्ट ईयर बढ़ा है तो अभी 200 सीट हुआ है, समझ रहे हो, सिर्फ 200 सीट है जिपमर में, और रैंकिंग है उस कॉलेज का सेकेंड नंबर, फर्स्ट में आता है एम्स दिल्ली, उसके बाद आता है जिपमर, ठीक है। तो बच्चों हर एक फॉर्मेट में बच्चों को मैं भेज चुका हूं, तो आप पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा रहा है, और करंट ईयर के ही बच्चे गए हैं, आप भी जा सकते हो, अभी आपके पास वक्त है बहुत सारा, जी जान लगाने का है, टीचरों का यूज करने का समय है, ठीक है, यूज करो हमारा। चलिए आगे जाते हैं, देखो इधर आगे क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि यहाँ पे डेल्टा भी मिक्सचर निगेटिव हो गया, ये कैसे हो गया समझ में आ रहा है तुम लोगों को, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, ये डेल्टा भी मिक्सचर निगेटिव कैसे आ रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। और डेल्टा एच लेस देन 0 आ रहा है, अभी अभी समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद डेल्टा एच तो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, डेल्टा जी भी लेस देन 0, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी का के लिए लेस देन 0 होता है। अब इसमें देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव डेविएशन, अपने पाथ से भटक गया, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल बताता हूं बच्चों, जैसे देखिए CHCl3 एक लिया है आपने ए, और दूसरे में हमने ले लिया है एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड हो, अगर दोनों को मिक्स कर देंगे आपको पता होगा कि HCl ये तीनों बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बहुत ज्यादा इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा होगा, फिर ये हाइड्रोजन से खींचेगा, यहां से बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो अब ये होता है कि HF में जिस हिसाब से हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, उसी तरीके से यहाँ भी जनरेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3-3 क्लोरीन इस कार्बन से सराउंडेड है, इसलिए सो जब इसके सामने आता है इस तरीके से, उसके ये चीज आप पढ़े भी होंगे केमिकल बॉन्डिंग में या ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त, इस बॉन्ड इज नॉन एज बट हाइड्रोजन बॉन्ड, और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे नॉर्मली जो इंटरेक्शन है वो कैसा हो जाएगा आपका, डाइपोल डाइपोल, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। इंटरेक्शन आप पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना, ये सारे बात। और इन सब से जो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड वो क्या होता है बच्चों, स्ट्रांग होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो CH3 CHCl3 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे CO CH3 होल ट्वाइस मॉलिक्यूल है, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है और यहाँ पे जो इंटरेक्शन, उससे तो ज्यादा ही होगा ना ये इंटरेक्शन ज्यादा है, समझ रहे हो, उस केस में बच्चों क्या होता है, निगेटिव डेविएशन, ठीक है। याद रखना, केस वन याद रखना, केस वन याद रखना कि अगर आपने मिक्स किया और मिक्सचर में हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन जाए तो समझ लेना निगेटिव डेविएशन, ठीक है। दो सब्सटेंस को आपने मिक्स किया और सब्सटेंस को मिक्स करने के बाद जो बन रहा है सॉल्यूशन, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहां का ये केस हो जाता है। ओके बच्चों, बच्चों क्लियर है, गिव मी आंसर प्लीज, ठीक है। अब जिसमें याद रखना आप कि CH3 X का वैल्यू Cl है और Br है, ठीक है, और इसके साथ में कौन चाहिए, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड,
ठीक है, तो ये हो जाएगा। या फिर बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, तब भी। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताता हूं ग्राफ। देखिए, हमें एक बात पता है, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन जो प्रेशर ऑब्जर्व है वो प्रेशर कैलकुलेटेड से क्या हो गया, कम। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कम क्यों हो गया, तो भाई आप खुद समझ के देखो कि यहां पे ए बी का इंटरेक्शन ज्यादा है, तो नॉर्मली ए में और बीबी में जो हो रहा है इवोपरेशन, वैसा इवोपरेशन तो यहाँ पे नहीं होगा, उससे तो कम इवोपरेशन होगा। लेकिन नॉर्मली तो उसी के हिसाब से लेके हम लोग रॉड सोल लगा देते हैं, है ना, इसलिए ये कम हो गया। इसका मतलब जो पी ए है ये लेस देन पी नॉट ए एक्स है, और पी बी क्या आपका लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्स ए का वैल्यू 0, एक्स बी इज इक्वल टू क्या आपका 1, एक्स ए का वैल्यू 1, एक्स बी का वैल्यू 0। देखिए इनिशियल पॉइंट में अगर एक्स ए का वैल्यू 0 रखेंगे तो पी ए का वैल्यू भी क्या होगा 0, और फाइनल पॉइंट में अगर एक्स ए का वैल्यू आप 1 रख देंगे तब तो पक्का मतलब पी नॉट ए के बराबर होगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका पी नॉट ए, सेम इधर भी है सब पी नॉट बी। ठीक है, बट बच्चों नॉर्मल जो ग्राफ होता है अकॉर्डिंग टू आइडियल नेचर ये ग्राफ होता, ये भी अकॉर्डिंग टू आइडियल नेचर ये ग्राफ होता, लेकिन ये निगेटिव डेविएशन हो रहा है, तो जो प्रेशर आ रहा है वो हर पॉइंट का जहां जितना होना चाहिए था उससे क्या होता है बच्चों, कम। सो ग्राफ इसके नीचे से इस तरीके से जाता है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये किसके हिसाब से है, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। बट ऐसा तो है नहीं, हमको क्या चाहिए, पी इज इक्वल टू व्हाट, लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। आप खुद देखो इस इसके करस्पॉन्डिंग ये आना चाहिए था पी ए, बट हम क्या लेके चल रहे हैं, ये वाला रियल ग्राफ तुम्हारा ये है ना, इसका मतलब जो हम ले रहे हैं वो पीए से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए और सेम ऐसा इसका भी इसी तरीके से जाएगा बच्चों, ये पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, और ये भी ग्राफ रियल है, ग्राफ मैंने वाला कौन सा आएगा, नीचे से इस तरीके से। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, समझ रहे, तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, ये डॉट डॉट लाइन है, डॉट डॉट लाइन। ठीक है, ये ग्राफ, तो ये हो गया कौन सा ग्राफ आपका, निगेटिव डेविएशन। सबको समझ में आ गया, आ गया सबको समझ में, जल्दी से रिप्लाई कर दो, आगे बढ़ेंगे। आज चैप्टर को एंड करना है हमें, आज लास्ट डे है चैप्टर का, क्योंकि इसके बाद कुछ है नहीं, मेन आज इंपॉर्टेंट जो था मैं बता दी। कसार समझ में आ रहा बेटा, मैथिली विधि सिद्धि जो भी हो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद, अरे यार मुझे तुम लोगों से मिलना है यार, तुम लोगों से मिलना है, मिल के पढ़ाना है यार, पता नहीं कब ओपन होगा ये क्लास और स्कूल वगैरह। ठीक है, तो ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप ग्राफ देखें इधर, ये ग्राफ देखिए, ये देखो, ये ग्राफ देख रहे हो, समझ गए। अब एक बात मैं आपको बता दूं, हमने आपको बताया था बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बच्चों सबसे मिनिमम वेपर प्रेशर कहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, इस पॉइंट पे, इससे नीचे तो कोई है ही नहीं। इसके करस्पॉन्डिंग मतलब ये पॉइंट कैसा, मिनिमम वेपर प्रेशर वाला, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या है, मिनिमम। इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये बात है, इस बात को ध्यान रखना। मान लो एक वेपर प्रेशर है 400,
और दूसरे में है 600, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब आता है? 400 पे। तो वैसे ये एकदम मिनिमम क्या है बच्चों आपका वेपर प्रेशर, इसके करस्पॉन्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर। समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी, आगे बढ़ूंगा उसके बाद। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन देखिए जरा, पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। पॉजिटिव डेविएशन में सीधी बात, ए का इंटरेक्शन और बीबी का इंटरेक्शन यहां पे, ठीक है। तो बात यह है बच्चों, ठीक है, इनसे ए बी का इंटरेक्शन वीक होगा। अभी जो बनेगा ना उनके बीच में गैप होगा, क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन कम हो गया। तो अब इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी देना पड़ा उससे कम एनर्जी ये रिलीज करेगा, इसलिए यहां का डेल्टा एच क्या होगा ग्रेटर देन 0। अब यहां जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है उसका नाम दिया हमने V3, बट ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा था V1 और ये V2। अब ये जो V3 है नॉट इक्वल टू क्या आपका V1 प्लस V2, V3 ग्रेटर देन V1। तो जब डेल्टा भी मिक्सचर आप निकालेंगे V3 V3 माइनस ऑफ V1 प्लस V2, इसमें क्या आ जाएगा बच्चों ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन कैलकुलेटेड प्रेशर, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या है कि P जो है ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, ठीक है। और दूसरी बात कि पी ए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए और पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अभी ऐसा कब जनरेट होगा? तो मान लो पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, मान लो सॉल्यूट में या सॉल्वेंट में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन जब हम उसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट किए तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। समझ गए? तो उस केस में देखो हमने ये कहा कि ऐसा ऐसा कब होगा, तो हम कंडीशन बता रहे हैं कि मान लो पहले हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट प्रेजेंट बट सॉल्यूशन बनने के बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट हो गया, ठीक है। तो उस केस में जैसे मान लीजिए एक में हमने ले लिया C6H6 और दूसरे में हमने ले लिया H2O, ठीक है। यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ नहीं है, मिक्सचर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा एब्सेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेट होता है बच्चों पॉजिटिव डिविजन। अब इसका ग्राफ मैं आपको बता दूं, वही ग्राफ फिर से एक से XB1 XA1, ठीक है। इस बार ग्राफ बच्चों
देखिए जो नॉर्मल प्रेशर है ना वो ग्रेटर देन है कैलकुलेटेड से, तो ये ग्राफ ऊपर से जाएगा, ये ग्राफ भी ऐसे ऊपर से जाएगा, ये ग्राफ भी ऊपर से जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मान लो इस ठीक है, सारा बात मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों, कुछ भी नहीं रहा, मैं एकदम पूरे डिटेल में पढ़ा दिया जैसे नॉर्मल। अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि सारा बात मैं आपको समझा दिया, पढ़ा दिया, पॉजिटिव डेविएशन का, निगेटिव डेविएशन का, आइडियल का, नॉन आइडियल का, सॉल्यूशन का, ठीक है, सारा केस बता दिए। तो अब कुछ बचा नहीं बच्चों, ठीक है। हेनरी लॉ ऐसा कुछ है नहीं खास, हेनरी लॉ में तो आपको पता ही होगा कि एक केच कांस्टेंट होता है नॉर्मल, वहां पे फॉर्मूला है ना। तो ये सारा कुछ है, देखो इधर आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी और किसी टॉपिक में दिक्कत है आप लोगों को? देखो पूरा चीज बता दिए भाई, एक एक बात बता दिए, मतलब क्या याद रखोगे तुम लोग, सर ने पढ़ाया एक एक चीज बता दी। देखो मॉड्यूल अगर देखोगे तो एक एक चीज एक एक चीज एक एक चीज बता दी, कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। चलिए तो बच्चों सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आपको और कुछ जानना है मुझसे? कोई टॉपिक और, कोई टॉपिक और जानना है बच्चों? तो सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ के आप लोग खुश हो, हैप्पी हो? कोई कमी लग रहा है अभी तो बता दो, अभी और कोई टॉपिक हो तो मैं करा दूंगा। इसी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए यस या नो। मैं अपने पूरे एफर्ट लगा के पढ़ा रहा हूं बच्चों, सारा बात बता दिए, एक एक चीज बस लिखवाए नहीं है, सारा कुछ बता दिए, आई निकालना है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, आरएलवीपी, रॉल्स लॉ सब बता दिए, है ना। हेनरी लॉ बस रीड कर लेना, थ्योरेटिकल है पूरा। ग्राफिकल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज आप ट्राई कर लेना, हमसे डाउट पूछ लेना इंडिविजुअली, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो हमें डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो ये काम करिएगा, डाउट पूछ लेना ट्राई करके, ठीक है। सारा कर दिए, पढ़ा दिए, अब आपको अब मेहनत करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये हेनरी लॉ पढ़ लेना, ओके बच्चों, हेनरी लॉ पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक आप लोग बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, वैसे मैं सोच रहा था केमिकल काइनेटिक्स के बारे में, केमिकल काइनेटिक्स। सीक्वेंस में करा देता हूँ ना, केमिकल काइनेटिक्स पहले करा देता हूँ, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करवा देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है। सारे करवाएंगे हम आपको, टेंशन ना लो, धीरे धीरे। अभी सुनो एक बात और, एक लास्ट टॉपिक और, टाइम बचा है ना यार? टाइम तो हो जाएगा। अच्छा ये बच्चों तुम लोग ये पढ़े हो कि अगर सॉल्यूशन को हम ये कर रहे हैं, मतलब सेपरेट करना है सॉल्यूशन को, तो कैसे सेपरेट करेंगे? ये पढ़े हो बच्चों? सॉल्यूशन को सेपरेट करने का तरीका पढ़े हो? देखो मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। ये सॉल्यूशन है ए बी का, इसको सेपरेट करना है मान लो, ऐसे सेपरेट कर पाना संभव तो है नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि पहले ये इवेपोरेट होगा तो गैस फॉर्म में जाएगा, तो यहां मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी, यहाँ पे वाई ए और वाई बी। बाद में क्या करते हैं बच्चों, इसको पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं और एक अलग कंटेनर से इसको कनेक्ट कर देते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हम लगा दिए कंडेंसर। ये कंडेंसर क्या करता है, किसी भी गैस को कंडेंस कर देता है, बहुत लो टेम्परेचर होता है यहाँ पे, तो उसकी वजह से गैस जो कन्वर्टेड इनटू लिक्विड होता क्या बच्चों, ये ए और ये बी का वेपर है, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में यही हम करते हैं। तो अब ये इधर से यहाँ गया और यहाँ गया, तो यहाँ जाके वापस से ये ए बी का लिक्विड बन गया। किसका बन गया, ए बी का, ए बी इस तरीके से। तो फिर से इवापोरेट होगा यहाँ पे ए बी, ए इस तरीके से। यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाई ए और वाई बी। क्यों ऐसा, क्योंकि जो यहाँ पे गैस है वही तो सारा लिक्विड में इधर आएगा, ठीक है ना। और ये जो है, ये जो है ये हो जाएगा वाई डैश। तो बोलता ये है कि आफ्टर कंडेंसेशन जो गैस बन रहा है ना, उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्या तरीका है निकालने, समझ रहे हो बच्चों, क्या तरीका है, मतलब कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन आफ्टर कंडेंसेशन, इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। तो आप एक चीज देखें, इसको एक्स के टर्म में हम इसको एक्स डैश ए बोल सकते हैं और एक्स डैश बी, मतलब एक्स डैश ए इज इक्वल टू वाई ए और एक्स डैश बी इज इक्वल टू क्या आपका वाई बी, ठीक है, समझ गए। और यही कंसेप्ट है बच्चों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि वाई ए अपॉन वाई बी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाय पी नॉट बी एक्स बी। और ये जो वाई है क्या है, गैस फॉर्म में है, तो बाद में वही तो लिक्विड बना। तो वाई ए को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स डैश ए डिवाइड बाय एक्स डैश बी इज इक्वल टू क्या, पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाय पी नॉट बी